बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन चेंजेस। प्रोनाउन किस तरह तब्दील कर सकते हैं, अगर वो दिए गए हों फ़िक्रे में तो आप किस तरह तब्दील कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी बात फिर दोहराता चलूँ कि अगर आपने पिछले वीडियोस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ना देखा हो तो मेहरबानी करके वो वीडियोस देखें, क्योंकि इसके बगैर काम चलना मुश्किल है, यानी उसके बगैर आपको नहीं समझ सकते। तो पहले वो वीडियोस देखिए, फिर इसके बाद आप प्रोनाउन चेंजेस का वीडियो देखिए। तो प्रोनाउन चेंजेस जो है एक ख़ास फार्मूले के ज़रिए आप एक ख़ास कायदे के ज़रिए आप सीख सकते हैं, और वो फार्मूला ये है कि SON और ऊपर 1 2 3 इस पर लिखा है। तो SON क्या है, जिसको हम सन कहते हैं, और ऊपर 1 2 3 है। SON को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। SON को हम कहते हैं कि अगर S को N जो है, यानी इससे पहले ऊपर जो 1 2 3 है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच को शो करता है, रिपोर्टेड स्पीच को जाहिर करता है। यानी अगर कोई फिक्रा दिया गया हो डायरेक्ट नरेशन में, और उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है वो क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो। यानी एक का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, बल्कि किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरह जो 2 है इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी 2 को हम कहते हैं सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। इसी तरह हम 3 को कहते हैं थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इसी तरह थर्ड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई है और वी, आई माई मी, इसी तरह वी और अस हम करते हैं ना। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिर्फ यू यूर यू है। इसी तरह थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, यानी ही हिज हिम शी हर इट इट्स इट, इसी तरह दे दियर देम हम करते हैं। तो अगर किसी फिक्रे में इसके बाद क्या है, सन, SON। तो सन में जो S है ये जाहिर करता है सब्जेक्ट को, लेकिन किसके सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को। यानी अगर यहाँ देखें रिपोर्टिंग, यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो इसमें जो ये है, इसको हम कहते हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का है। इसी तरह ये जो है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी ये यहाँ जो हमने कहा ना थर्ड पर्सन, लेकिन किसका है, सब्जेक्ट है, माफ़ी चाहता हूँ, सब्जेक्ट है, लेकिन किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का। यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। इसी तरह रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, इसी तरह ये वर्ब है उसकी, इसी तरह ये इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आते हैं, अगर वो क्या हो, वो आपको तब्दील करना होगा अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक, जो सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो आपको तब्दील करना हुआ अकॉर्डिंग टू, यानी मुताबिक किसके, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी मैं फिर अपनी बात दोहराता चलूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल है समझने के लिए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हम तब्दील करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच का। किस तरह, ये मिसाल दिया गया है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यह है, ही सेड टू मी आई एम इल। तो ये हम छोड़ते हैं, ये क्या है, इसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इससे ये ताल्लुक़ नहीं कि ये क्या आता है, इस एम आर या आस्क आता है, क्या आता है, या यहाँ क्या आता है, इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ यहाँ हमारा इससे ताल्लुक़ है। और इसी तरह किस तरह के हम किसको तब्दील कर सकते हैं। तो ही सेड टू मी, अगर ये इसी तरह होगा, ही सेड टू मी दैट,
या हम लिखते हैं ना दैट आई जो है जिस पे हमने पहली बात की कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जब ही है और यहाँ आई है तो आई हो तब्दील होगा इसके मुताबिक। तो अगर इस तरह मैं लिखूँ कि ही और आई हम लिखो तो इस तरह ही हिज हिम आई माई मी। तो ही का जो है आई जो है इसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी आई है इसकी जगह हम ही लिखेंगे, यानी ये इसके मुताबिक तब्दील होगा। तो आई की जगह ये हम ही लिखेंगे और बाकी जो है इस पे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं या इंशाल्लाह इस पे हम फिर बात करेंगे। फिर क्या है ये दूसरा फिक्रा है, ये भी क्या है ये भी फर्स्ट पर्सन इसमें दिया गया है, यानी ये इसी तरह होगा। और वी जो है ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ क्या है वी है तो वी को हम तब्दील करेंगे इसके मुताबिक, समझे। तो इस यहाँ क्या होगा यहाँ होगा ही सेड टू मी दैट दे, ठीक है। यानी यहाँ अगर ही का जमा क्या है इसको हम दे लिखते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ दे भी हम लिख सकते हैं कि दे सेड टू मी दैट वी आर पुअर। तो यहाँ क्या है बल्कि हम दे लिखते ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो, ठीक है। दे सेड टू मी वी आर पुअर। तो ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस पे तवज्जो देते हैं कि ये किस तरह तब्दील होगा। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम तब्दील करेंगे सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। तो ये क्या है ये वी है, यहाँ दे है तो इसके यहाँ क्या हम लिखेंगे दे। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है, दो का मतलब क्या है सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हम कहते हैं यू यूर यू, ये है सेकंड पर्सन यू यूर यू है, वो हम तब्दील करेंगे किसके मुताबिक ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी ओ का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये इसकी मिसाल लेते हैं, उसकी मिसाल ये है कि आई सेड टू देम, वो इस तरह हम रहने देते हैं। फिर आई सेड टू देम दैट, इस तरह यहाँ भी दैट होगा। आई सेड टू देम दैट यू है और यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यू विल बी चेंज, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यू की जगह हम क्या लगाएंगे दे, समझे। यानी आई सेड टू देम यू आर ब्रेव में क्या है ये यू जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये सारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग स्पीच। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये तब्दील होगा किसके मुताबिक, ये तब्दील होगा किसके मुताबिक, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें ये ही शी इट और दे है, ये एक इट विल नॉट चेंज। यानी ये जो वर्ड्स हैं यानी ही शी इट ये जो प्रोनाउन है ये क्या है एन हो गए, एन का मतलब क्या है नो चेंज या नील, यानी इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर ये फिक्रा है आई सेड टू हिम शी इज़ इल, तो ये इसी तरह है, ये क्या है हमारा ताल्लुक इससे है। तो ये क्या है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है, फिर मैं दोहराता चलूँ और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इसका जो क्या है जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये क्या होगा ना इसके मुताबिक होगा ना इसके मुताबिक, बिल्कुल बल्कि वो हम तब्दील
नहीं करेंगे वो वैसे की वैसे ही रहेगा। अगर हैं आई सेड टू देम शी इज इल, तो आई सेड टू देम दैट, या आई आस्क्ड देम दैट, दैट शी होगा। फिर इसके बाद फ़िक्रा किस तरह आता है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ ये सीखते हैं। तो अगर इसी तरह इस शी है, अगर यहाँ इसी तरह क्या होता, ही होता, तो हम फिर ही लगाते, इसी तरह भी ही लगाते। अगर यहाँ इट आता तो इसी तरह हम इट लगाते, इसी तरह अगर दे आता तो हम इस तरह दे लगाते। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।